अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है और उसे किस तरह से फॉर्म किया जाता है। आज हम सेट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ये दोनों क्या हैं? सेट्स की टाइप्स हैं। सो फाइनाइट सेट में क्या होता है? अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों? लिमिटेड हों, जो काउंटेबल हों, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास ए है विच हैज़ 2, 4 and 6, but ahead there are brackets, there are close brackets, not open brackets, close brackets। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट मीन इट हैज़ ओनली 3 एलिमेंट्स इन सेट ए। इसी तरह से हमारे पास एक और सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 4 and 2, 6, 4 and 2, बट दे आर लिमिटेड बिकॉज हमें पता है यहाँ पर ब्रैकेट्स क्लोज ब्रैकेट्स हैं और ये इनफाइनाइट भी नहीं है, ये फाइनाइट है। लाइक वाइज हमारे पास तीसरा भी एग्जाम्पल है x, y एंड z। तो ये भी हमारा क्या हो गया? लिमिटेड सेट हुआ बिकॉज दे आर काउंटेबल। उसी तरह से इनफाइनाइट सेट हम पढ़ेंगे। अ सेट विच हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो सेट की वो एग्जाम, सेट की वो टाइप जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों? अनलिमिटेड हों, दैट आर अनकाउंटेबल। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। वी डोंट नो व्हाट इज़ द एंड। हमें नहीं पता कि इस सेट का अख्तिताम कहाँ पे होगा। That are not countable, they are uncountable of number of elements, so we cannot count it. So this set will be called as infinite set. Another example we have, that is E. 1, 3, 5, 7, 9, 11, odd number. It is the odd number, but we do not know what is the limit of a number, okay, because there is no number given here. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, that is 5, 10, 15, 20, 25, 30। आगे पता नहीं कितना चलता जाएगा। So there has no limit. So those sets which are limited and countable we call as finite set, and those sets which are uncountable is called infinite set। मैं दोबारा एक उर्दू में रिपीट करूँगा। वो सेट जो कि लिमिटेड हैं, काउंटेबल हैं, जिनको गिन सकते हैं हम, उनको क्या कहते हैं हम? फाइनाइट सेट। और दो सेट्स जिनको हम नहीं गिन सकते, जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ सेट, दैट इज एम्प्टी सेट, void set and null set. A set which has no element, या elements वगैरह element, a set which has no elements, वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ये बिल्कुल ही एम्प्टी हो, वो सब क्या कहेंगे? नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। अगर वॉइड आता है तो ये भी आप समझ जाइएगा कि वो नल सेट है और एम्प्टी सेट है ही है। इट इज़ डिनोटेड बाय नल सेट और एम्प्टी सेट। तो नल सेट या एम्प्टी सेट की साइंस ये होती हैं, और उसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास सेट है, दैट इज कॉल्ड
सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट से आप समझ ही गए होंगे कि वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। जैसा हमारे पास एग्जाम्पल है, P में सिर्फ एक सेट है, Q में सिर्फ एक सेट है दैट इज A, R में सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। नाउ वी हैव another type of set that is equivalent set and the equivalent set। अब मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। Two set A and B are equal set if they have all elements are same। मतलब इक्वल सेट वो सेट है, जैसे आपको पता है, नाम देखकर पता चल जाएगा आपको कि इक्वल सेट क्या है। इक्वल सेट are those sets which have all elements are same। It is represented by A equals to B। वो सेट जिसके एलिमेंट्स सेम हों उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। इसी तरह से हमारे पास एक है दूसरा इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या फ़र्क है, आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट फिलहाल इक्विवेलेंट सेट पे आते हैं। इक्विवेलेंट सेट इज दैट टू सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट having number of elements of both set are same। हम दोबारा पढ़ते हैं, टू सेट ए एंड बी आर इक्वलेंट, वो सेट ए और बी के जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के इक्वल हों, सेम की बात नहीं कर रहा, इक्वलेंट हों, उसे हम क्या कहेंगे, equivalent set। and it is represented by A to B, A equivalent to B, और ये क्या हमारे पास A equal to B। now हमारे पास टास्क ये है कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि इक्वल और इक्वलेंट सेट में किस तरह से हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई विल टेल यू नाउ। जैसा हमारे पास है, अब देखिए बताता हूँ मैं आपको, ए एंड सी, हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए एंड सी दे आर इक्वल और इक्वलेंट। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये इक्वल है तो यस इट इज़ इक्वल बिकॉज 1 2 3 4, और सी का हमारे पास क्या है 4 3 2 1। दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, इक्वल सेट। और साथ ही साथ ये क्या है, इक्विवेलेंट भी है। अरे भाई इक्विवेलेंट क्यों है, इक्विवेलेंट इसलिए है बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ये ए टू सी जब दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो उनके एलिमेंट्स भी सेम हैं और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो ये इन दोनों सेट के लिए अप्लीकेबल हो रहा है। बट व्हाट अबाउट बी एंड एफ, बी एंड एफ जो है वो हमारा क्या है, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। बी और एफ हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। वी हैव हियर D एंड E। अब D और E क्या है हमारे पास, बताएं आप। D और E हमारे पास इक्वल है, इक्वलेंट, सोच के बताएं। आई थिंक ये दोनों इक्वलेंट हैं बिकॉज दोनों सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं,
1 2 3 4 5, इनके कितने हैं 2 4 6 8 10, मतलब 1 2 3 4 5, इनके भी 5 हैं और इनके भी 5 हैं, ये क्या है इक्विवेलेंट है। बट व्हाट अबाउट इक्वल सेट, तो आप तो ये कहेंगे सर कि ये इक्विवेलेंट है तो इसको इक्वल भी होना चाहिए, ये इक्वल नहीं है बिकॉज the number of elements are same but the number of elements are same but the elements are not same। ये यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास नंबर है, सो they both are not equal set but they are equivalent set। Now we will discuss another two set, that is subset and the superset। What is subset? If each element of set A is the element of set B, then A is a subset of B। वो एलिमेंट जो सेट A में है वही सेम एलिमेंट किस में हो B में, तो उसे हम कहेंगे A is a subset of set B। जैसे हमारे पास यहाँ पर गिवन है A is a subset of B। Whenever we talk about आपसे कोई भी पूछे कि सबसेट का सिंबल क्या है तो ये है। हमारे पास एक ऊपर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, A goes to A का 1 एलिमेंट, B goes to 1 2 3 and C goes to 1 2 3 4। How can we write a subset of A, B and C? Like A is a subset of B and B will be subset of set C because वो एलिमेंट्स जो A में हैं वही एलिमेंट हमारे पास B में हैं। और अगर हम बात करें B और C की कंपैरिजन की, तो जो C में एलिमेंट्स हैं वही हमारे पास B में एलिमेंट्स हैं। तो A किसका सबसेट हुआ B का और B किसका सबसेट हुआ C का। एंड नाउ व्हाट अबाउट सुपरसेट? इफ set A is a subset of set B, then set B is a superset of A। अगर इन केस कोई भी सेट A है, अगर वो B का सबसेट है तो B विल बी सुपरसेट ऑफ A, मतलब उससे बड़ा होगा, उसमें जो एलिमेंट A में एलिमेंट्स हैं वही हमारे पास B में एलिमेंट्स होंगे। तो नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट? बाय दिस सिंबल। Above we have an example, that is A, B and C। So in this example B is a superset of A and C will be superset of B। ठीक है, बिकॉज C जो है वो किससे सुपर है B से और B जो सुपर है किससे A से। Thanks for watching my YouTube video. Kindly like, share and subscribe.